सुनीता विलियम्स की अनिश्चित यात्रा, नासा के 6.2 लाख करोड़ रुपए भी क्यों नहीं बचा पाएंगे उनकी जान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जीआरटी बिजनेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी की जो आपको अंतरिक्ष की चुनौतियों और उसकी अनिश्चितताओं के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी। हम बात कर रहे हैं अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की, जिन्हें बोइंग के स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान में आई तकनीकी खराबी के कारण अंतरिक्ष में 8 दिन की जगह 240 दिनों तक रहना पड़ सकता है। ये कहानी केवल अंतरिक्ष यात्रा की ही नहीं, बल्कि उन खतरों की भी है जिनसे हमारे अंतरिक्ष यात्री गुजरते हैं। नासा का महंगा मिशन क्या हुआ गलत? नासा दुनिया की सबसे महंगी और उन्नत अंतरिक्ष एजेंसियों में से एक है, जो हर साल अंतरिक्ष अभियानों पर करोड़ों डॉलर खर्च करता है। इस बार भी नासा ने बोइंग के स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान के जरिए सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को अंतरिक्ष में भेजा। लेकिन दुर्भाग्यवश यान में हीलियम रिसाव और थ्रस्टर में खराबी का पता चला, जिसने इस मिशन को जटिल बना दिया। अब सवाल यह उठता है कि इतनी बड़ी रकम खर्च करने के बावजूद नासा इस मिशन में असफल क्यों हुआ? 240 दिन अंतरिक्ष में सुनीता और उनके साथी की चुनौतियां। अब बात करते हैं सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर की, जिन्हें 240 दिनों तक अंतरिक्ष में रहना पड़ सकता है। ये समय अंतराल न केवल उनके लिए शारीरिक और मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण है, बल्कि उनके जीवन को भी खतरे में डाल सकता है। अंतरिक्ष में इतने दिनों तक रहने से उनके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ सकते हैं? स्पेस एनीमिया। अंतरिक्ष में रहने के दौरान शरीर की 50% लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, जिसे स्पेस एनीमिया कहा जाता है। ये शरीर में ऑक्सीजन की कमी पैदा करता है और लंबे समय तक ऐसी स्थिति में रहने से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। मांसपेशियों और हड्डियों पर असर। अंतरिक्ष में रहने से मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है। ये समस्या धरती पर लौटने के बाद और भी गंभीर हो जाती है, जब अंतरिक्ष यात्री खुद को थका हुआ और कमजोर महसूस करते हैं। स्पेसएक्स, सुनीता की वापसी का आखिरी विकल्प। नासा ने घोषणा की है कि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन यान से फरवरी 2025 में वापस लाया जाएगा। इस समय के दौरान स्पेसएक्स अपने अगले अंतरिक्ष यान को लॉन्च करेगा, जिससे सुनीता और उनके साथी को धरती पर लाने की योजना बनाई जा रही है। लेकिन क्या इस योजना से उनके जीवन का खतरा कम होगा, या ये भी एक अनिश्चितता से भरा कदम है? रूस का कैप्सूल, आखिरी उम्मीद। अगर स्पेसएक्स की योजना में भी कोई गड़बड़ी होती है, तो एक और विकल्प मौजूद है, रूसी कैप्सूल। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 8 कैप्सूल डॉक किए जा सकते हैं, जिनमें से एक रूसी कैप्सूल भी शामिल है। इस कैप्सूल का उपयोग इमरजेंसी में किया जा सकता है, जिससे 5 अंतरिक्ष यात्री एक साथ धरती पर लौट सकते हैं। लेकिन अमेरिका और रूस के बीच के तनावपूर्ण संबंधों को देखते हुए यह विकल्प भी अनिश्चित है। नासा की विफलता इतने बड़े बजट के बावजूद क्यों नहीं बचा पाई जान? स्टेटिस्टा की रिपोर्ट के अनुसार नासा ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रमों पर करीब 6.2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसके बावजूद नासा इस मिशन में असफल क्यों हो रहा है? इसका एक कारण यह भी है कि अंतरिक्ष कार्यक्रमों में हमेशा से ही जोखिम और अनिश्चितता शामिल रहती है। अंतरिक्ष यात्री एक खतरनाक और अनजान दुनिया में कदम रखते हैं, जहां हर कदम पर खतरे का सामना करना पड़ता है। अंतरिक्ष यात्रियों की मृत्यु दर और नासा का रिकॉर्ड। पिछले 50 सालों में अमेरिका और रूस के 30 से ज्यादा अंतरिक्ष यात्रियों ने अपनी जान गंवाई है। नासा की मृत्यु दर 2.8% है, जो किसी भी दूसरे पेशे के मुकाबले काफी ज्यादा है। यह आंकड़े इस बात की ओर इशारा करते हैं कि अंतरिक्ष यात्राएं कितनी खतरनाक हो सकती हैं और क्यों इन अभियानों में असफलता के बावजूद भी सफलता का दावा नहीं किया जा सकता। क्या सुनीता विलियम्स सुरक्षित हैं? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर सुरक्षित हैं? इस समय वे अंतरिक्ष में सुरक्षित हैं, लेकिन लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने से उनके स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार अंतरिक्ष में शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव अभी भी पूरी तरह से समझे नहीं जा सके हैं। यही कारण है कि हर अंतरिक्ष मिशन एक नया सबक सिखाता है और विज्ञान को आगे बढ़ाने में मदद करता है। कंक्लूजन, क्या भविष्य में अंतरिक्ष यात्राएं सुरक्षित हो पाएंगी? दोस्तों, आज की यह कहानी हमें ये सिखाती है कि विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में चाहे जितनी भी प्रगति क्यों न हो जाए, अंतरिक्ष यात्राएं हमेशा अनिश्चितता और खतरे से भरी रहेंगी। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की यह यात्रा एक और उदाहरण है कि कैसे हम इंसान अपनी सीमाओं को परखते हैं और नए क्षितिज की ओर बढ़ते हैं। लेकिन इन अभियानों में सफलता की गारंटी नहीं होती।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं और आप कौन सी और कहानियां सुनना चाहेंगे। धन्यवाद। जीआरटी बिजनेस यूट्यूब चैनल खबरों का स्रोत समाचार एजेंसियों, जनमत और अन्य सार्वजनिक स्थानों से प्राप्त करता है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि यह सारांश और रिपोर्टिंग सटीक और सत्यापित हो, लेकिन हम किसी भी विवाद या त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। हमारा उद्देश्य जनमत को जानकारी प्रदान करना है।